उल्लास मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट लविन तेजवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सभी का शहर उल्लासनगर। क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास पे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। वाल्दुनी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उसके किनारों पर ट्री प्लांटेशन की गई और इसके पहले CHM कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया। वाल्दुनी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और उसे स्वच्छ रखने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन जारी है। वाल्दुनी जल बिरादरी की तरफ से कभी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है तो कभी बैठकों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में वाल्दुनी नदी के किनारे पर वृक्षारोपण किया गया, लेकिन उसके पूर्व CHM कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, भाई साहब रिंकू सिंह जी, महापौर श्रीमती मीना ऐलानी, उप महापौर श्री जीवन ईदनानी, लाल पंजाबी, अंजलि साल्वे और विभिन्न पार्टियों के नगर सेवक और प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस बैठक के पश्चात वाल्दुनी नदी के किनारों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें उल्लासनगर मनपा प्रशासन के कई पदाधिकारी, आयुक्त और विभिन्न राजनीतिक पक्षों के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने वृक्षारोपण में यानी ट्री प्लांटेशन में हिस्सा लिया। बहुत अच्छी शुरुआत है। ये काफ़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर सही लेकिन सही हुई है, सही दिशा में जा रही है। और कई NGO हैं वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और महानगर पालिका की तरफ से भी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है। और सबसे पहले तो जो वाल्दुनी नाला था, वो वाल्दुनी रिवर है, उसको फिर से जीवित करने के लिए कई NGO और महानगर पालिका ने साथ में मिलके और हमारे सब संतगण उल्लासनगर के और जनता जनार्दन जो है, सब ने मिलके इसका बीड़ा उठाया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल यकीन है कि आगे चल के इसकी बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आएगी और इस शहर में पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है, उसका अच्छा सा संदेश भी जा रहा है और उसका फल भी अच्छा मिलेगा इस शहर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कमिश्नरेट अपना काम करेगा, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, भाई साहब और इनकी पूरी संगत डट के लगी है, पर जिम्मेदारी हर एक नागरिक की बनती है। नदी और नारी, अगर हम उसका पतन करेंगे तो हमारा समाज पतन की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो मैं यही आशा करूँगी कि जिन जिन लोगों ने आज साथ दिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कमिश्नरेट हो, चाहे मेरे भाई और उनकी पूरी संगत हो, सबसे बड़ी बात होती है कि हम सम्मान करना सीखें जो प्रकृति ने हमें दिया है।
माँ भगवती ने जिस तरीके से, हम तो धरती माँ कहते हैं पर उन्हें ही गंदा करते हैं। हम नदी को, हर एक नदी हम गंगा रूपणी देखते हैं, पर आज वो मतलब वहाँ पे मैं स्वयं, ये मेरा पाप है कि मैं वहाँ पे नदी के इधर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, इतना केमिकल है। मैं स्वयं इस पूरे काम में अपना मैं तन मन धन और मैं पूरे समर्पित रहूँगी कि ये नदी, और मैं सोचूंगी मेरे जीवन में अगर ये नदी सुंदर हो गई, ये नाला से नदी वापस प्राप्त हुई, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगा। यही कहूँगा कि उल्लासनगर के जितने भी संत महापुरुष हैं उनके साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक बार मन बना ली, सारी संगत मिलकर ये नदी साफ़ कर सकती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी मिसाल एक अमृतसर में दास ने देखी है। एक वही नदी जहाँ पे गुरु नानक पातशाह मूल मंत्र लेकर आए थे, वही नदी वो सूख गई थी, इससे भी बुरी हालत थी उसके, दास ने खुद देखी थी। आज उस नदी का नवीनीकरण हुआ है, ऐसा लगता है जैसे फ़ॉरेन है। मैंने अभी इनसे बात की तो इन्होंने बताया, मैं खुद वहाँ देखने गई थी। वो नदी की ऐसी हालत हो गई आज, ऐसा लगता है जैसे हम अगर आंखें बंद करके किसी को वहाँ छोड़ दें तो ऐसा लगता है न्यूयॉर्क है या कोई फॉरेन की कोई जगह है। इतनी बढ़िया हो गई, एक आदमी ने किया है, केवल एक आदमी। तो हम सब मिलकर ये क्यों नहीं कर सकते? इनका आशीर्वाद साथ में, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमारे साथ हो तो क्यों नहीं कर सकते? पूरी साध संगत को क्या आह्वान करोगे? सारी साध संगत से विनती करूँगा कि हर इंसान को अपने शहर को सुधारना चाहिए। 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक पेड़ ज़रूर लगाएं, कचरा रोड पर ना फेंकें। ये नदी में कचरा वो है जो हम लोग रोड पर फेंकते हैं, यहाँ पर आके फेंक के जाते हैं, वो हम ना करें। तो एक एक करके अगर सब में ये जागरूकता जाग जाए तो ये सब बंद हो सकता है। ये हम सबकी मिलीजुली एक भूमिका है, मिलीजुली जिम्मेदारी है कि जो प्लांटेशन हमने आज की है उसको मेंटेन रखें जब तक वो इतने बड़े हो जाएं कि वो अपना संभाल खुद कर सकें। तो तब तक हमको इन पेड़ों को, झाड़ों को संभालना होगा जब तक ये बड़े हो जाएं। यह खुशी की बात है कि आज पूरे शहर में एक जागृति पैदा हुई है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण करने की। और मुझे आशा है कि जिस तरह से यह जागृति पैदा हुई है वह आगे चलकर एक पॉजिटिव रूप लेगी और हम पर्यावरण को बचा सकेंगे और इस नदी को हम और स्वच्छ कर सकेंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट में अपनी आस्था दिखाते हुए कई प्रमुख लोगों ने साईं पार्टी में प्रवेश किया और साईं पार्टी के सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। आज गंगाजल के परिवार में हमारे एक पुराने मित्र श्री ब्रिज बिहारी जी वापस आए हैं, प्रवेश किया है। मैं ब्रिज बिहारी जी और उनकी पूरी टीम का गंगाजल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे आप सबको बताते खुशी हो रही है कि श्री ब्रिज बिहारी जी को हमने उपाध्यक्ष उल्लासनगर शहर जिला के पद से नवाजा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ब्रिज बिहारी जी इस पद पे रह के साई पार्टी गंगाजल को आगे बढ़ाएंगे। खास करके युवाओं में जो उनका वर्चस्व है, जो उनकी पेठ है, जो उनका प्यार है युवाओं में, तो युवा शक्ति को गंगाजल से, साई पार्टी से जोड़ेंगे, ये मुझे उम्मीद है। साथ साथ में युवाओं के साथ में बाकी भी जो पार्टी के कार्य होते हैं उन पे वो ध्यान देंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। मैं फिर से ब्रिज बिहारी जी का और उनके पूरी टीम का धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने ये अवसर जो है पार्टी को भी दिया कि पार्टी ज्वाइन की है। धन्यवाद उनका। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी साईं पार्टी हमेशा से पॉजिटिव वर्क करते आई है। जीवन भाई एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं शहर के, जो हमेशा पॉजिटिव वर्क करने के लिए युवाओं को और लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उसका एक यह परिणाम है कि आज ब्रिज बिहारी जैसे, शुक्ला जैसे साहसिक, संकल्पित और सामाजिक व्यक्ति ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जैसे हमारे जीवन भाई जी ने बोला कि मैं गंगाजल परिवार में आया हूं, और मैं भी अपने बड़े भाई श्री जीवन इंदानी जी को ये बताना चाहता हूं कि भाई जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से एक अच्छा कार्यकर्ता बन के भाई के साथ में निभाऊंगा और पूरे शहर में जहाँ जहाँ अपनी लोग हैं वहाँ वहाँ मैं भाई को
भाई के लिए सम्मिलित करूँगा और भाई के लिए जितनी भी हो सके मैं ज़्यादा ज़्यादा सेवा करूँगा और पार्टी को जितना हो सके कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करके एक अच्छे ढंग से हम लोग पार्टी के साथ मिल के अपना एक संबंध बनाएंगे, एक वर्चस्व बनाएंगे। और मुझे ये आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज जो जीवन भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से अपने मित्र संदीप गायकवाड़, संतोष सिंह, मनोज सिंह, कृष्णा सिंह, आफ्ताब आलम, दीपक मिश्रा, सतीश कुलकर्णी और जितने भी मेरे मित्रगण हैं, इन लोग के साथ मैं पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। और जीवन भाई को ये बताऊँगा कि भाई आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय गंगा जल। हमारे जीवन भाई ने हमको सपोर्ट किया है और हम उनके साथ में जुड़े हैं। उनका आशीर्वाद रहेगा तो उनके साथ में हम जुड़ के बहुत आगे बढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। हमारे जीवन भाई का हमारे साथ में हाथ रहना चाहिए। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी 11 जून शाम 7:30 बजे टाउन हॉल में सिंधु सखा संगम कल्चरल ट्रस्ट के द्वारा एक सिंधी नाटक के मंचन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है हाणे धीअर राज कंदियूं। सिंधु सखा संगम जी हमेशा यह कोशिश रही है त नवा कॉन्सेप्ट ते नाटक, सिंधी नाटक पेश कयूं। ऐं हर दफ़े सिंधु सखा संगम दर्शकनि खे इहा अपील कंदी आहे त पंहिंजा डोनर कार्ड्स वठी करे, टिकट वठी करे, पंहिंजे जेब मां ख़र्च करे नाटक अची ॾिसनि। त हिन दफ़े बि असां इहा ई अपील कंदासीं त 11 जून 2017 टाउन हॉल में सिंधु सखा संगम नओं प्ले पेश करे रही आहे, जंहिंजो नालो आहे हाणे धीअर राज कंदियूं। त तव्हांखे इहा अपील आहे त पंहिंजा डोनर कार्ड्स वठी करे अची नाटक जो मज़ो माणियूं। परम पूज्य सतगुरु साईं बलराम साहिब जन जे आशीर्वाद सां साईं पार्टी पेश थी करे सिंधु सखा संगम जो नाटक हाणे धीअर राज कंदियूं। जय झूलेलाल भावर भेनरूं, नाना नानियूं, नाना नानियूं, पासे वारा पासे वारियूं। मूंखे हिन पैसे में ॾिसी अजब तो थिएव न, ईंदो बि छो न, मां नाटक ही अहिड़ो खणी आयो आहियां। मुझे राण ले जी वडेड़ी जमार, मुझे सोण ले जी सोहणी कुंवार, मुझे यार बल्ले बल्ले हाणे धीअर राज कंदियूं। पर हिन में रोइणो न अथव, खिलणो अथव, खिलणो अथव। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा। ये सवाल है कोई 10 साल मम्मी के जाते हैं, कई साल में वही साल गुम थी में रोज में मुद्रा बांधो आए ओए मुद्रा जाना तो पहले ही दिया है। साली रे काली रे झगड़ाली रे नखराली रे बाबाली रे। काश असांजे घर में भी पींगड़ो हुजे। हां हटी अचो बाजार मां, अरे पींगड़ो तो बाजार मां वठी अचां, पर पींगड़े जे लाइ पींगड़ो किथां आणियां। रूपाची खान दिसती छान, लाखात छान, नजरेचा वाहन, तीर कमान मारिती चक्रा, तुझा गणकरा मार बेसा चाय हा वधिक त किटली गरम आ। बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बेमिसाल एक्टर छमेली नागन रूपाली। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। हाणे धीअर राज कंदियूं। आर्तवार 11 जून 2017 ठीक शाम जो 7:30 बजे उल्हासनगर 3 जे टाउन हॉल में। शो सपोर्टेड बाय सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र रीजन प्रेसिडेंट मिस्टर महेश सुखरामाणी। शो स्पॉन्सर्ड बाय सतनाम क्लासेस, बीके डायग्नोस्टिक सेंटर, रिजवानी ट्रेवल्स, पाम प्रिज्म, अचीवर्स कॉलेज, पैराडाइज ग्रुप, समाज सेवक दादा देवीदास भारवानी, समाज सेवक श्री प्रीतम कुकरेजा जी, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम सिंधु यूथ सर्कल मिस्टर राज खान चंदानी। मीडिया पार्टनर्स मंच टीवी ऐं मेरा उल्हास। सिंधु सखा संगम पेश तो करे हाणे हाणे हाणे
डियर राजकन्या आतवार यानी जून 2017 ठीक शाम जो 7:30 बजे टाउन हॉल में चढ़ना विसारजो। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर बार की तरह इस बार भी 12वीं कक्षा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मार ली। ऐसी कई छात्राएं हैं जिन्होंने अपने परिवार का और हमारे शहर का नाम रोशन किया। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ छात्राओं से। हर बार जब भी 12th क्लास के परीक्षा के परिणाम आते हैं तो हम देखते हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बाजी मार जाती हैं। इस साल भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लड़कों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और हमारे शहर का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। हमारे साथ ऐसे ही स्टूडेंट मौजूद हैं जो आपको अपना नाम बताएंगी और ये बताएंगी कि उन्होंने कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज सिक्योर किए हैं। जी बताइए। My name is Meeta Chuttani. I secured 93% in 12th Commerce 2017. किस तरह की पढ़ाई आप करती थी? जो रेगुलर पढ़ाई करती हैं या कुछ स्पेशली आप ध्यान देती थी? रेगुलर बेसिस पे बस थोड़ा थोड़ा और लास्ट में बहुत अच्छे से मेहनत। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने मार्क्स मिलने के बाद कुछ अच्छा सा और कोर्सेस आप लेंगे अभी? हाँ, माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ये जो मार्क्स आपको मिले हैं और इतनी जो मेहनत आपने की है, आपके नाम का जो है डंका बज रहा है उल्लासनगर शहर में कि 90% आपने सिक्योर किए हैं, तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? मैं पहले तो भगवान को, फिर मेरी मम्मी पापा को, ऑन द सेम प्लेस प्रोफेसर लाल तनवानी सर को एंड होल टीम ऑफ पद्मा कोचिंग क्लासेस। आपको किस तरह की वो लोग पढ़ाई कराते हैं? मतलब पद्मा कोचिंग क्लासेस ही क्यों चुना आपने? आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अच्छी स्टडीज़ कराई जाती हैं, स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया जाता है? वहाँ पे एक बहुत अच्छी तरह से स्टडीज़ होती हैं कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उनका मेन मोटो रहता है, क्योंकि उनका नाम ही है द नेम ऑफ सक्सेस, पद्मा कोचिंग क्लासेस। आप जो क्रेडिट की बात इन्होंने कही है कि मैं भगवान को क्रेडिट देना चाहती हूँ, अपने माता पिता को क्रेडिट देना चाहती हूँ। हर बच्चा जब अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छे अंक प्राप्त करता है तो नो डाउट माता पिता को बहुत खुशी होती है। तो अपने शब्दों में अपनी खुशी को किस तरह बयान करेंगे? अपने शब्दों में अपनी खुशी को इस तरह बयान करूँगा कि ये मेरे फादर जो अभी रिसेंट एक्सपायर हो गए हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके प्रेम, और वो इनको बहुत मोटिवेट करते थे, इसकी वजह से ये सब वो कर पाई। मतलब बड़ों का आशीर्वाद काम आया है। जी, बड़ों का आशीर्वाद, स्पेशली मिस्टर लाल तनवानी पद्मा कोचिंग क्लासेस, उनकी पढ़ाई, उनकी स्किल और उनकी टीचिंग जो है बहुत ही एक्सीलेंट है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका लालवानी जी, जो अपनी मदर के साथ हमारे स्टूडियो में आई हैं। भूमिका ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, 12वीं कक्षा के इनके परीक्षा परिणाम आए हैं। आज हम लेते हैं उनसे मुलाकात। भूमिका, कितने परसेंटेज आपको मार्क्स मिले? 87.88। अच्छा, आप वैसे कौन से स्कूल या जूनियर कॉलेज से बिलोंग करते हैं? CHM कॉलेज। अच्छा, तो आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं? मैथ्स में 93 मार्क्स मिले हैं। अच्छा, और वैसे आप कौन से कोचिंग क्लास से पढ़ाई करेंगे? GK कविता कोचिंग क्लासेस। अच्छा, ये जो आपने मेहनत की है जिसके कारण आपको इतनी अच्छी रिजल्ट मिली है, तो इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, वो खुद को देना चाहेंगी क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा था, या अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगी कि उन्होंने आपको सपोर्ट की, या फिर आपके कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं उनको, या फिर कोचिंग क्लासेस वालों को? मैं पहले क्रेडिट पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से मेरी इतनी अच्छी मार्क्स आई है, और उसके बाद मैं अगर किसी को क्रेडिट देना चाहूँगी तो कोचिंग क्लासेस वालों को। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरी आज इतनी अच्छी परसेंटेज बनी है। जी, अच्छा, आगे क्या इरादा है? आगे मैं सोच रही हूँ कि BMS कोर्स करूँ, मैनेज कैसे करते हैं बिजनेस, वो सब सीखूँ, और उसके बाद MBA। अच्छा, वैसे आपका जो परिवार है वो ज़्यादातर जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखता है। आपके जो दादा हैं वो एक लेखक हैं, दादा लेखानंद लालवानी जी, और आपके जो चाचा जी हैं दिलीप लालवानी जी, वो पत्रकारिता से दैनिक बेरोजगारी अखबार उन्होंने शुरू करवाया था। और आपके जो फादर हैं टोनी लालवानी जी, जो वर्तमान में संपादक हैं, और आपके दूसरे चाचा ललित जी भी। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप जर्नलिज्म को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट करना चाहती हैं, तो उसका कारण क्या है? मैं
एक्चुअली BMS करना ही इसी वजह से चाहती हूँ क्योंकि मुझे आगे चल के अपना न्यूज़पेपर संभालना है और मेरा न्यूज़पेपर भी एक तरह से मेरा बिजनेस ही है, उसको एक्सपांड करना है, उसको ग्रो करना है, उसका नाम ऊपर डालना है लिस्ट में, इसकी वजह से मैं BMS करना चाहती हूँ। अच्छा, और जो हमारे दर्शक हैं जिसमें बहुत सारी आपकी सहेलियाँ भी होंगी, छात्राएँ भी होंगी और सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, कुछ लोग आगे आ गए हैं, उनको आप अपनी इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सबसे इतना कहना चाहूँगी कि मन लगा कर पढ़े अच्छे से, और जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतनी आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। आप अपना मनपसंद कोर्स भी कर सकते हैं और आप अपने मनपसंद कॉलेज से भी वो कोर्स कर सकते हैं, फिर आपको बाद में कट ऑफ क्या है इस सब की टेंशन भी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। गुरु संगत दरबार की तरफ से साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट के कुछ प्रमुख लोगों का सत्कार किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। गुरुद्वारा गुरु संगत दरबार की तरफ से हाल ही में नवनिर्वाचित मनपा के प्रमुख सदस्यों का हार्दिक सत्कार किया गया, जिसमें साईं पार्टी गंगाजल फ्रंट के अध्यक्ष तथा उपमहापौर श्री जीवन ईदनानी, स्थायी समिति सभापति श्रीमती कंचन अमरलुंड, नगर सेवक शंकर शेरी लुंड, नगर सेविका श्रीमती ज्योति रमेश चैनानी और उनके परिवार के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन किया गया। यह सारा कार्यक्रम गुरुद्वारा गुरु संगत दरबार साहब की तरफ से संपन्न हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पैनल नंबर 16 में गुरुद्वारा गुरु संगत दरबार में पदाधिकारियों की तरफ से हमें बुलाया गया। मुझे और मेरे साईं पार्टी की जो टीम पैनल नंबर 16 में चुनी गई है, उन सबको बुलाया गया और गुरुद्वारे की तरफ से जो हमें कृपा की पाखर दी गई, आशीर्वाद की पाखर दी गई, मैं उसके लिए गुरुद्वारा मैनेजमेंट की जो है तहेदिल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना सम्मान बख्शा है। जो ट्रस्टियों ने यहाँ पे मुझे बताया तो उनकी खुद की कुछ भी ये नहीं है, खुद की कोई भी डिमांड नहीं है, गुरुद्वारे की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन उनका एक ही है कि सबका भला हो, पूरे शहर में जो रहते हैं रहवासी उनका भला हो, आसपास के लोग जितने भी हैं उनका भला हो। तो जो भला चाहते हैं भगवान उनका खुद ही भला करता है। और उन्होंने हमें ये याद दिलाया कि आपका फ़र्ज़ है इस शहर को और सुंदर बनाना, ताकि यहाँ के शहरवासी बाशिंदे यहाँ से कहीं न जाएं। इसी शहर में जो उन्होंने आशियाना बनाया है कम से कम 60 साल पहले, वो आशियाना उनका बरकरार रहे और कहीं जाके दूसरा आशियाना न बनाएं। इतनी सुख सुविधाएं यहाँ पे की जाएं, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। और काफ़ी सालों से लोगों की ये तमन्ना है कि ये शहर जो है बहुत ही सुंदर शहर बने, जहाँ पे हम सब मिल के रह सकें। तो मैं और मेरी टीम जो 16 नंबर में सब हमारे साईं पार्टी के नगर सेवक चुन के आए हैं, हमने उनको वचन दिया है, आश्वासन दिया है कि हम अपना पूरा समय जो है शहर को बनाने में देंगे। और उम्मीद है कि ये शहर ऐसा बनेगा कि जो यहाँ से गए हैं वो वापस आ जाएंगे। गुरु की कृपा होगी, सबका भला होगा। गुरुद्वारे की तरफ से अपील की है कि इस शहर को इतना सुंदर बनाएं कि वापस ये शहर रहने योग्य बने, और जो हमारे नगर जो शहरवासी है जो यहाँ से शिफ्ट होके हैं वो वापस आ जाए यहाँ। ये आज मेरी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में इन सभी भाइयों से विनती है। और मुझे आशा है गुरु महाराज ने जो उन्हें सेवा सौंपी है उन्हें वो बहुत ही बखूबी से निभाएंगे और इस शहर को बहुत ही सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद। आज गुरु संगत दरबार में यहाँ पे एक स्वागत समारोह रखा गया था। गुरु का आशीर्वाद लेना हमारा भी धर्म है, और इन्होंने हमको यहाँ पे बुला के हमें गुरु के दर्शन कराए और हमारे ऊपर शॉल पहना के जो कृपा की। हम वैसे भी गुरु संगत दरबार से हमेशा जुड़े हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पैनल में गुरु संगत दरबार आती है और हमेशा हम इस दरबार की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वाहिगुरु, मैं यहाँ पे आई हूँ गुरु संगत दरबार में। उन लोगों ने हमें सत्कार के लिए बुलाया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। और यहाँ पे आए हुए अतिथि सब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ उपमहापौर जी आए हैं, जीवन ईदनानी जी, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। आपकी जुबान
हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मेरा उल्लास की टीम आपको मिलवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से, जो आपको देते हैं स्वस्थ और फिट रहने के टिप्स। जय श्री कृष्ण। कहते हैं पहले नसीब बनता है, फिर बनता है शरीर। आयुर्वेदिक के शास्त्र के हिसाब से जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उनके खान पीन के हिसाब से, माँ के खान पीन के हिसाब से उसकी प्रकृति बनती है। आयुर्वेदिक जो टिका हुआ है सिद्धांत वात पित्त कफ के ऊपर, तो उस बच्चे की खान पीन के हिसाब से मालूम पड़ जाता है कि कौन से इसमें प्रकृति वाला है, वात वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है या सम वाला है। जो बच्चे वात वाले हैं वो पतले रहते हैं और हवा के जैसे, झोंके के जैसे, कभी यहाँ खड़े रहे कभी वहाँ। उनको बहुत जल्दबाजी रहती है, खाना पीना उठना बैठना बहुत जल्दी करते हैं। जैसे गाय में रहते हैं ऐसा बोलते हैं ना, वैसा गाय में उनका रहता है। उनको ठंड बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठंडा वातावरण। और उनको खाना पाचन शक्ति कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी 6-6 घंटा भी होता है। इस वजह से उनका मल भी काला और कड़क रहता है। इस प्रकृति वाले उत्साह ज़्यादा रहते हैं, हताश भी ज़्यादा रहते हैं। और इनको कोई बात बोलो तो पहले तो जल्दी में समझ लेते हैं लेकिन भूल जल्दी जाते हैं। ये हो गए वात प्रकृति वाले। अब जानेंगे पित्त प्रकृति वाले कौन हैं। पित्त प्रकृति वाले जो बच्चे रहते हैं वो बहुत गुस्सेले रहते हैं। उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, प्यास भी बहुत लगती है और खाना भी ज़्यादा खाते हैं, वो भूख बहुत लगती है। इस वजह से उनको वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, ज़्यादा बार जाना पड़ता है। गुस्सा उनके नाक पे रहता है, ज़रा सी बात बोलो तो गुस्सा आ जाता है लेकिन जल्दी शांत हो जाता है। ये इंसान ठंडी वातावरण में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति गर्म है, इस कारण उनको ठंड बहुत अच्छी लगती है। अब जानेंगे कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले जो बच्चे रहते हैं वो मोटे रहते हैं। उनका जो भी काम रहता है एकदम स्लो, हाथी की चाल जैसा रहता है। भैंसा और हाथी जैसे है ना चाल रहती है उनकी, वैसे ही उनकी चाल रहती है। वो कोई भी काम करते हैं एकदम स्लो, आराम से उठना बैठना सोना, आराम से कोई भी डिसीजन लेंगे एकदम आराम से। अब यूँ समझे इस प्रकृति वाले बच्चे आलसी रहते हैं। इनको कोई बात समझ में नहीं आती है ध्यान से, जल्दी बात समझ में आती, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो भूलते नहीं हैं। और गुस्सा इनको तो पहली बात तो आता नहीं है, अगर आ भी गया तो मरने मारने को तैयार हो जाता है, बाद में गुस्सा इनका जाता नहीं है। ये है इनकी कफ प्रकृति वालों की। अब जानेंगे सम प्रकृति वाले। सम प्रकृति वाले जो बच्चे रहते हैं बहुत ही टैलेंट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उनको कोई बीमारी जल्दी नहीं पकड़ सकती और हर चीज़ में वो भाग लेना जानते हैं। ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा हो जाते हैं। तो आप आज देखा आपने कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपकी प्रकृति कौन सी क्या है समझ सकते हैं। खुश रहें, निरोग रहे। मेरा उल्लास। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास।
मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।